अटल बिहारी वाजपेयी शताब्दी समारोह पर अटल सम्मान समारोह का आयोजन। युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी सेवा संस्थान द्वारा 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के दीनदयाल कॉलेज के ऑडिटोरियम में जन शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी सेवा संस्था के अध्यक्ष और IAS गुरु के नाम से प्रसिद्ध धर्म प्रकाश वाजपेयी ने मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए मारीदास की रिपोर्ट। इस बारे में मैं TP वाजपेयी जो धर्मपाल वाजपेयी जी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा आयोजन जो किया उन्होंने, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ उनको। आगे भी हम चाहते हैं वाजपेयी जी के नाम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। वाजपेयी हमारे दिलों में है और कभी भी वाजपेयी मरे नहीं है, अमर है वाजपेयी जी। धन्यवाद। जय हिंद। हमारी संस्था युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी सेवा संस्थान अटल जी का जन्मदिन पिछले 6 वर्षों से मना रही है। ये उनका शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर अटल जी के व्यक्तित्व के 4 विभिन्न पहलू रहे हैं। उनका एक राजनीतिक व्यक्तित्व है जो सबसे जग जाहिर है। उन्होंने लेकिन अपने करियर की, जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से करी थी। वो मूलतः कवि थे, समाज सेवी थे और शिक्षक थे। तो राजनीतिक स्वरूप तो अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ रखा है। हमने हमारा संस्था उनके 3 स्वरूपों पर विशेष ध्यान देती है। जैसे कि अटल जी पत्रकार के तौर पे, तो हमने उनके रास्ते पर चलने वाले राष्ट्रवादी पत्रकारों को सम्मानित किया है। राष्ट्रीय सम्मान श्री अतुल तारे जी स्वदेश अखबार, जो अटल जी जिसके आद्य संपादक थे, उसी अखबार के संपादक श्री अतुल तारे जी को सम्मानित किया है। श्री राजशेखर व्यास जी जो अटल जी के साथ पारिवारिक रहे हैं, श्री सुरेश चौहान के जी, और 3 अपने लोकल पत्रकारों को सम्मानित किया। तो एक पत्रकारिता का क्षेत्र था उनका। दूसरा, अपने बैकग्राउंड के तौर पर वो शिक्षक थे, शिक्षा उनको बहुत प्रिय थी। तो हमने 5 दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया के 5 विभिन्न आचार्यों का सम्मान किया है। और इसी कार्यक्रम में समाज सेवी, क्योंकि अटल जी हमेशा राजनीति के साथ, राजनीति का जो पॉजिटिव पक्ष है वो समाज सेवा है, इसलिए हमने सर्व समाज के 5 प्रतिनिधियों को सम्मानित किया है। हमने 360 गांव की खाप के प्रधान श्री राम कुमार सोलंकी जी को सम्मानित किया। हमने अंबेडकर चेतना मंच के माध्यम से जो यहाँ पर वंचित समाज के बीच में, दलित समाज के बीच में इतने दिनों तक अंबेडकर जी के विचारों को बढ़ाने के लिए काम करते आए, उनके श्री भारत भूषण कुलरत्न जी को सम्मानित किया। द्वारिका के वरिष्ठतम समाज सेवी श्री दिनेश चंद्र उपाध्याय जी को सम्मानित किया। श्री प्रेम सिंह, उत्तराखंड समाज के बीच में काम करने वाले श्री प्रेम सिंह रावत जी और श्री गोपाल मिश्र जी को सम्मानित किया। तो अटल जी के समवेत स्वरूप का जो शताब्दी वर्ष में हम इन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। आपने जैसे कि कहा कि हर बार ये कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में मनाया जाता था, इस बार ये द्वारका की तरफ क्यों शिफ्ट किया गया है? देखिए, मेरा क्षेत्र द्वारिका है और मैं द्वारिका क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मटियाला पूरी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इसलिए इस बार बड़ी डिमांड थी कि इस अपने क्षेत्र के लोगों को भी सम्मानित करें। भारत भर के लोगों को तो करते ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब हम करते हैं तो भारत भर के लोगों को करते हैं। इस बार हमारा जो ये संस्करण था, इसमें हमने कुछ 50% कंटेंट इसमें लोकल रखा है। मतलब समाज सेवी भी आधे उसमें लोकल हैं और ऐसे ही पत्रकार भी लोकल हैं, शिक्षक भी लोकल। आपने क्षेत्र की बात की, आप मटियाला क्षेत्र से आते हैं। दिल्ली में चुनाव की तैयारी चल रही है, चर्चाएं आपके नाम के भी है कि शायद आप BJP की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो 1-2 रोज में अभी मालूम पड़ जाएगा। अगर पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी चुनती है तो मैं आप सबके समर्थन से, आप सबके विचार से मटियाला को सर्वोत्तम बनाने की कोशिश करूंगा। पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि कहीं गायब हो गए थे, कोई काम नहीं किया उन्होंने। इस वजह से आम आदमी पार्टी को अपना प्रत्याशी तक बदलना पड़ गया। तो अब लोग पूछ रहे हैं कहाँ गए वो प्रत्याशी जो आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली का, पूरी मटियाला विधानसभा का बंटाधार कर दिया। अब वो प्रत्याशी बदल के चाहते हैं कि उनका बेड़ा पार हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा। मटियाला की जनता ने मन बना लिया है। थैंक यू। धन्यवाद।